गाय पर निबंध लिख दिया और बने डिप्टी कलेक्टर। ये भास्कर की खबर है। जब जो विपक्ष में है वो अनशन तुड़वाता है और जो सरकार में रहता है वो आश्वासन देता है। झारखंड में घोटाले की जांच में बड़ा घोटाला, घोटाले की जांच में बड़ा घोटाला, यानी जो जांच हो रही थी उसके अंदर भी घोटाला। बोल रहे हैं सीबीआई जांच हो रही है और उसमें भी वो लोग को मैनेज कर दिया गया है। सरकारें बदल जाती है, विपक्ष बदल जाता है, तस्वीर नहीं बदलती है। और लड़ाई इसी बात की कि तस्वीर बदली। और जो पीटी में फेल थे वो 300 सीओ बन गए साहब। मतलब जो पीटी में फेल वो कैसे आगे चला गया। और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 300। और ये खुद सीबीआई ने माना। सफल उम्मीदवार एक ही कोचिंग सेंटर से थे। कोचिंग माफियाओं का देखिए यहाँ पर क्या खेल है। और ये आंदोलन भी कोचिंग माफिया द्वारा, देखिए कार केस नहीं करती है, चाहे जेएमएम हो, क्या जेएमएम का भी आदमी है, आजसू का भी आदमी है, कांग्रेस का भी आदमी है, बीजेपी का आदमी घुसा हुआ है, सब बांट लिया है, बंदर बांट किया गया है। पुलिस के अफसर और वो होते हैं, वो धमकाते हैं ना अक्सर। नहीं, वो लोग बोलते थे कि ये आप एक काम करिए, आइए, और हम लोग को बुलाते थे मेहमान की तरह और पकौड़ा खिलाते थे। जेपीसी को लेकर के सड़क से सदन तक मचा बवाल। और उस वक्त में जो है वो रघुवर दास बीजेपी के जो है मुख्यमंत्री थे, तो वो उनका बयान मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। आदिवासी मूलवासी के नाम पर विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा है और जिस रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं उसकी नियमावली हेमंत सरकार में बनी। बहाली में पावर पैसे का खेल। कितने लोग पदाधिकारी बने सर लिस्ट? अभी ये देखिए, इसमें मुकेश महतो, इनको पुलिस सेवा में पद मिला और ये उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के भाई है। ये उस वक्त में बीजेपी की सरकार थी। 15 जून 2012। वीआईपी के रिश्तेदार कुमारी गीतांजलि, डॉक्टर शांति देवी सदस्य जेपीसी उनकी भतीजी थी। फिर विनोद राम, डॉक्टर शांति देवी सदस्य जेपीसी उनके भाई, यानी जो जेपीसी में थे उनके भाई, भतीजे, भतीजा, बेटी, ये जो है वो बेटा है, ये एक और बेटा है, ये गोपाल प्रसाद सिंह, इनके दो बेटा जो है वो उसमें सेलेक्ट हुए थे। रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। 15 दिन, आज 15वां दिन है, 15 दिन हो गए हैं और 15 दिन से लगातार यहाँ पर अनशन चल रहा है। और अभी कई रोज से लगातार हम आपके सामने यहाँ से ग्राउंड से अपडेट पहुँचा रहे हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट में मुझे एक शख्स ऐसे मिले जिनको आप सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये जरा आइए एक मिनट। ये है इमाम सफ़ी या सफ़ी इमाम। इमाम सफ़ी आपका ओरिजिनल नाम है? जी सर, जी। और जानते आपको सफ़ी इमाम के नाम जी, से? तमाम मीडिया बंधुओं ने नाम दिया था आंदोलन के दौरान। हाँ। सफ़ी इमाम। सफ़ी इमाम। अब इनको सुनना क्यों ज़रूरी है? ये जो आप देख रहे हैं ये किसी के घर के कागज़ नहीं हैं, बल्कि ये इनके पास में पिछले 20 साल से ये खुद जो है वो 2003 से आप जो है वो जेपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं। जी सर, जी। 2003 से ये परीक्षा दे रहे हैं और इनके परिवार के 4 लोग वो इस अनशन में हैं। और आपकी बहन है जी, और इनकी बहन रियल सिस्टर आपकी जी, वो भूख हड़ताल पर है। तो इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ से तो हम सुन ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, क्यों ना एक बार तसल्ली से ये सारे कागज, और ये सिर्फ कागज नहीं है, ये पिछले कई सालों का, जिसमें बीजेपी भी है, जिसमें हेमंत सोरेन उनकी सरकार भी है। और मज़ेदार बात ये है कि जब इन्होंने हमें बताया, ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अभी हमने बैठ करके सब कुछ देखा और फिर मैंने कहा कि हम इसको अलग से बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से कैमरे पर रिकॉर्ड भी करेंगे और सबको दिखाएंगे भी। जब जो विपक्ष में है वो अनशन तुड़वाता है और जो सरकार में रहता है वो आश्वासन देता है। फिर जब वो विपक्ष में चला जाता है तो फिर वो अनशन तुड़वाता है और जो सरकार में होता है वो आश्वासन देता है। बस आश्वासन ही मिला है सर 20 साल से झारखंड में, और ये झारखंड बना 26 साल हो गया है। लेकिन मैं अपना बताऊं, 20 साल से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। 2023 में 2003 में पहली बार जेपीएससी, पहली जेपीएससी देता हूं, फिर मेंस देता हूं, तो पता चलता है कि इसमें अंक नहीं आया। जिसमें ज़्यादा नंबर, ज़्यादा कॉपी भर के लिखा गया था, अच्छे से लिखे गए थे, जिसको ज़्यादा तैयारी मैंने किया था, उसमें कम नंबर आता है। और दूसरा जो पेपर में ज़्यादा नंबर आ जाता है। तो लगता है जिसमें लिखे नहीं है उस क्वेश्चन में हम कॉपी जांच किए तो जिसमें लिखे नहीं है उसमें नंबर आ जा रहा है। तो फिर बोले कि चलो हो जाता है, ऐसा होगा। दूसरी जेपीएससी दिए, उसके बाद तीसरी दिए, चौथी दिए, तो चौथी के बाद हम देख रहे हैं कि मेरा पीटी मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू तक नहीं जा पा रहे हैं। तो कॉपी जांच कैसे हो रहा है? पहली जेपीएससी 2003 में दी? जी, 3 में।
उसके बाद 2006 में दिए दूसरी जेपीएससी, 2007 में 8 में दिए, 7 में हुआ और 8 में हुआ मेंस, तो ये दिए तीसरी जेपीएससी। और तीसरी जेपीएससी के बाद चौथी जेपीएससी आते आते हमें लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है, हमें अपना कॉपी वगैरह जांच करना चाहिए। तो कॉपी जब देखने को मिला तो वहाँ कॉपी में लाल पेन से, जेपीएससी आयोग का अंदर का बात बता रहा हूँ, लाल पेन से काला, ये लाल पेन से ही उसको मिटा दिया जाता है और अलग से नंबर, हाँ उसको काट दिया गया है और 2-2 नंबर करके लिख दिया गया है। 10-10 नंबर का 10 क्वेश्चन में 2-2 नंबर करके लिख दिया गया है और 2 नंबर से हमें बार छांट दिया गया है। तो चौथी जेपीएससी में मैं इंटरव्यू, जेपीएससी चल रही है जी, 14 ही जेपीएससी चल रही है, लेकिन ये नाम का 14 ही है, ये 9वीं जेपीएससी। आपके परिवार में कितने जो है बच्चे हैं, कितने आपके भाई बहन हैं या छोटे लोग हैं जो अभी पेपर दे रहे हैं या जिन्होंने एग्जाम दिया है? जी, मेरे 5 भाई हैं और 3 बहन हैं। लेकिन अभी देखिए, ये मेरा भाई यहाँ, 2 भाई यहाँ आए हैं, जेपीएससी का एग्जाम दिए हैं और 2 बहन एग्जाम दी है। मेरा एज जो है ख़त्म हो गया और 2022-24 तक मैंने 7वीं से जो 10वीं जेपीएससी हुआ उस तक मैंने दिया। उसके बाद जो है अभी हम एज खत्म हो गया तो उसके बाद नहीं दे पा रहे हैं। 11वीं से 13वीं हुआ, मतलब 11वीं 13वीं खाली नाम का है, 7वीं 10वीं नाम का है। हाँ। वो एक ही वैकेंसी है। एक बार जरा जी सर, लंबी बात करेंगे आराम से। जी। एक बार आप हमें दिखा रहे थे डॉक्यूमेंट्स, वो भी जरा दिखाइए, थोड़ा इधर आके बैठ सकते हैं। हाँ इधर, हाँ इस तरफ ऐसे कर लीजिए, कैमरे में आता रहेगा। हाँ आइए पास लेकर के दिखाइए। तो ये इनके पास में, आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स है। ये छोटा सा डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, क्रमशः रोल नंबर वाले। प्रभात खबर का ये बहुत बड़ा न्यूज़ था, इससे शुरुआत में ही मेन अखबार में आया था। कह रहा है कि सभी सफल उम्मीदवार एक ही कोचिंग सेंटर से थे। कोचिंग माफियाओं का देखिए यहाँ पर क्या खेल है। और ये आंदोलन भी कोचिंग माफिया द्वारा, देखिए एक ही, और लगातार रोल नंबर वाले सब पास कर गए थे, लगातार रोल नंबर वाले। सीरीज में 19 में से 16 का जो चयन हो एक ही सीरीज में, और वो मेंस का है, ये पीटी का नहीं है। ये रोल नंबर लिखे हुए हैं। जी, हाँ। ये और एक ही सीरीज में 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और ये इसमें से जो है चयन हो गया जी। तो एक ही सीरीज 19 में से 16 भर्ती हो गए, बिल्कुल। और वो भी मेंस में, ये मेंस में ये है जो कि पीटी में नहीं है। पीटी तो कब का अखबार है? ये 2016 6 नवंबर 2015 का अखबार है। ये 6 नवंबर 2015। तो उस वक्त में तो बीजेपी की सरकार रही यहाँ पे। बिल्कुल बीजेपी की सरकार थी। ये 6 नवंबर 2015 रांची शुक्रवार। और इससे पहले जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाओं का सीबीआई जांच, 18 परीक्षाओं का सीबीआई जांच चल रहा है। और दिखाइए निकालिए जरा। ये यही तो आपकी वो है ना, देखिए क्रमशः रोल नंबर निकालिए, सबको निकालिए, सबको निकालिए, सबको। देखिए चौथी में लीजिए, अब चौथी में देखिए। हाँ जरूर। हाँ ये तो आपको 5वीं, ये देखिए चौथी। हाँ एक ये देखिए, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा पीछे करके दिखाइए एक बार। ये आपको समझना ज़रूरी है। हम यहाँ पर 150 लोगों से एक साथ बात कर लें और उसके अलावा इमाम सैफ़ी जैसे जो लोग हैं, सैफ़ी इमाम जैसे जो ये अभ्यर्थी रहे हैं, जिनकी उम्र बीत गई पेपर देते देते, और अभी आप देखिए इन्हीं के परिवार के 4 लोग यहाँ अनशन में हैं, और जो भाई बहन हैं या गांव के लोग हैं या आसपास के लोग हैं, वो सब जो है वो परीक्षा में इसी तरीके से जूझ रहे हैं। जी सर। हाँ देखिए तो ये चौथी जेपीएससी में ये जो एक एक करके दिखाते रहे, इसको भी मैंने दिया था। हाँ ये एक बार पास लेकर के आइए। ये जेपीएससी 4 उसमें खेल हुआ जी, उसमें भी खेल हुआ सर। स्केलिंग पद्धति लाया गया था, इसका विरोध किए थे हम लोग। सबसे पहला विरोध करने का मेरा आंदोलन, पहला दूसरा तीसरा तक तो हमको समझ में नहीं आया, चलिए सीट बेचा जा रहा होगा, कुछ हो जा रहा। और जब सीबीआई का खुलासा हुआ कि नहीं पहला दूसरा का सीबीआई जांच होने लगा, तब 2010 से 18 परीक्षाओं जब जांच होने लगा तो पता चला कि नहीं, मंत्री, अभी आप सबका यहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगा अखबारों का। एक मिनट ये दो पर तो हमने बात कर ली है। जी ठीक है, इसको रखिए। अभी ये क्या है? ये क्रमशः उसी का है। ये तो हमने बात कर ली है। फिर इसके बाद में ये उत्तर पुस्तिकाएं रिजेक्ट करने के विरोध में आमरण अनशन शुरू। जी तो ये आपका भी है इसमें? जी यही देखिए, मेरा फोटो भी हुआ है यहाँ, देखिए। अच्छा, आमरण अनशन ये 2016 में शुरू किए थे हम लोग का। क्या 2016 में आप अनशन पर? जी अनशन में बैठ गए। हाँ। क्योंकि बताइए कि 618 अभ्यर्थी मेंस में, पीटी में नहीं, मेंस में हम लोगों को हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। बोला कि मामूली चूक के कारण आप लोगों को मेंस से 618, यानी कि जो सफल ज्यादा रोल नंबर वाले थे सबको इसमें निकाल दिया गया था। तो इसलिए अनशन में बैठना मजबूरी हो गया था राजभवन के सामने। ये 2016 का। और
उसके बाद आप देखिएगा और ये पीटी में 69,000 में से 10,000 को रिजेक्ट कर दिया गया था पीटी में। और उसके बाद यहाँ 618 हम लोग मेंस में रिजेक्ट कर दिया गया। सफल वाला लोग को फॉर्म नहीं भरने के कारण हम लोग को रिजेक्ट कर दिया गया था। आज से अनशन करेंगे जेपीसी के अभ्यर्थी। ये 19/11/2015 की रिपोर्ट की भी न्यूज है। 15 में भी चौथी वाला को लेकर के हम लोग आंदोलन किए थे, उसका ये न्यूज है बहुत। फिर इसके बाद में हटा लीजिए इसको। हाँ इसको हटा लेते हैं। देखिए फिर अनशन पर बैठे स्टूडेंट्स की, एक बार थोड़ा पास लेकर के आइए, हालत बिगड़ी। मेरा मित्र जो थे, ये अनशन पर बैठे स्टूडेंट्स की हालत बिगड़ी। ये 23 नवंबर 2015 की खबर है, जब बीजेपी की जब यहाँ पर सरकार थी तब ये उस वक्त की खबर है जी सर। फिर एक अनशनकारी की जो है वो हालत बिगड़ी, ये वही वाली खबर होगी। हाँ ठीक है। फिर ये बिके थे लेक्चरर के 600 पद ही बिक गया था। ये कब की खबर है? ये 2015 से पहले की है। ये पहले इसकी सीबीआई जांच चल रही है जी, इसकी 2010 से सीबीआई जांच चल रही। ये 2010 से अब 16 साल से 16 साल हो गया सर। हाँ। जेपीएससी का 18 परीक्षाओं में सीबीआई जांच चल रही है। तो और वो सब बीजेपी नियुक्ति लिया था उस समय। अर्जुन मुंडा थे और दिलीप प्रसाद जेल भी गए थे इसके कारण। और उनका अभी लगातार देखिए जेपीएससी लेक्चरर के नियुक्ति में भी घोटाला। ये लेक्चरर की नियुक्ति में इसमें हम नहीं बैठे थे। हम सिर्फ जेपीएससी सिविल सेवा का बैठते थे। लेक्चरर में खैर नहीं बैठेंगे। ठीक। ये मेरा स्केलिंग जो पद्धति लाया गया था, बिना नोटिफिकेशन दिए हुए 4th जेपीएससी में स्केलिंग कर दिया गया था। ज़्यादा नंबर वाले हमसे ज़्यादा जो कम नंबर लाए हुए हैं 64 लोग, वो अभी पदाधिकारी बन गए हैं। और इसका आज तक जवाब नहीं मिला कि ये नंबर का आपने स्केलिंग कैसे किया था जेपीएससी। अच्छा। इसमें हमने इंटरव्यू तक गया था, तो वहाँ पर ऐसा स्केलिंग पद्धति कर दिया गया था कि किसी का जैसे इकोनॉमिक्स है तो 200 को 300, और किसी का हिस्ट्री है तो 300 को 200 नंबर कर दिया जाता था, कम बेसी कर दिया जाता था। तो ये गलत पद्धति। और ये अर्जुन मुंडा जो है, अर्जुन मुंडा के ये की आशंका जताए थे। ये मतलब यही है कि जब जो सरकार में रहेगा वो विपक्ष को लेकर के आवाज उठाता है, विपक्ष में रहेगा तो सरकार को लेकर के। वही यही हो रहा है। वो उन्होंने रघुवर दास को पत्र लिख करके जो है वो इसमें मांग की थी कि आप जो है इस पर सवाल उठाए थे और तत्काल कदम उठाने की बात। हम लोग जब आंदोलन करने लगे तो इसका ये परिणाम, ये बोले कि अपना सरकार का अपना नेता है। देखिए ये 14 दिन के बाद अनशन जब हम तो ये विधायक थे अमित महतो आए हुए थे, सिल्ली के विधायक हैं। और ये एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। तो ये हम लोग का अनशन तुड़ाए थे। देखिए मेरा ये तस्वीर है, ये तिवारी जी हैं, ये और 3-4 हम लोग साथी में थे। ये देखिए नारियल पानी पिलाते हुए हम लोग अनशन तुड़ाए गए। अमित महतो और पीके सिद्धार्थ दो विधायक हैं। और इन 2 विधायकों ने नारियल पानी जो है पिला करके और ये अनशन जो है इनका तुड़वाया था। ठीक है। फिर ये पीटी में ही गड़बड़ झाला। हाँ पीटी में ही गड़बड़ हो जा रहा था। पीटी में आरक्षण वगैरह कुछ नहीं दिया जाता था नियम। अब बताइए कि जेपीएससी हम लोग लिखे हैं कि ये रोमिला थापर डांसर होगा सर, बताइए जेपीएससी की नज़रों में डांसर है रोमिला थापर, मतलब इतना मजाक हुआ है ना जेपीएससी में, जो कि इसका किताब लोग हिस्ट्री पढ़ता है पूरा चाव से। हम लोग आराम से इसको आनंद लेके पढ़ते हैं। इतना बड़ा राइटर है, हिस्ट्रीकार है उनका। देखिए और एक से एक गड़बड़ी डांसर बता दिया था आंसर में। तो इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चौथी जेपीएससी का ये कहानी है। ये फिर चौथी हमेशा विवादों में रही जेपीएससी परीक्षा। ये टोटल इसका ये देख सकते हैं। जेपीएससी नियुक्ति पर उठे सवाल, राजभवन गंभीर है। उस समय हम लोग जब आंदोलन करने लगे तो और ये वीआईपी के रिश्तेदार कुमारी गीतांजलि, डॉक्टर शांति देवी सदस्य जेपीएससी उनकी भतीजी थी। पास की गई थी। फिर विनोद राम, डॉक्टर शांति देवी सदस्य जेपीएससी उनके भाई, यानी जो जेपीएससी में थे उनके भाई, भतीजा, बेटी, ये जो है वो बेटा है, ये एक और बेटा है, ये गोपाल प्रसाद सिंह। इनके 2 बेटा जो है वो उसमें सेलेक्ट हुए थे। ये सेकंड जेपीएससी का है। ये सेकंड जेपीएससी का फर्स्ट और सेकंड में पूरा ये कानून राम नाग, ये अर्जुन मुंडा के करीबी हैं उस समय मुख्यमंत्री। लक्ष्मी नारायण किशोर, केशव महतो कमलेश, पूर्व विधायक के साला। तो साला साहब, कोई साला है, कोई भाई है, कोई बेटा है। दिया गया और दिग्भ्रमित कर रहा है जेपीएससी। कोर्ट ने कहा था, ये कोर्ट की टिप्पणी। आम आदमी पार्टी के हम लोग ये जो किए थे ना,
तो ये इसका टिप्पणी थी। हाँ, कोर्ट खुद बोला है कि ये दिग्भ्रमित कर रहा है। कोर्ट ने सरकार को, जेपीएससी को बोला था, लताड़ा गया था। हम बात करें, लेकिन पहले एक बार कम से कम थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि इन्होंने 20 साल से ये सब कुछ अपने पास रखा हुआ है, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। द्वितीय सिविल सेवा की जांच रिपोर्ट सौंपी गई। इसका ये कब की है खबर? ये पहले की है, 2010 से पहले की। ये फिर ये खबर है 15 जून 2012 की। 12 की। हाँ। सीबीआई करेगी परीक्षाओं की जांच। जी, 18 परीक्षाओं की जांच। तो जो सीबीआई की अभी जो इतना हंगामा मचा हुआ है कि सीबीआई को जो है वो सौंप दो, और सीबीआई जो है वो नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे, ये सीबीआई की जांच अभी भी चल रही है। बिल्कुल चल रही है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है, और करप्शन कर रहे हैं, वो हर विभाग में बैठे हुए हैं और लूट मचाए हुए हैं झारखंड में। इसकी फाइनल रिपोर्ट जो अभी तक नहीं आई है। नहीं, और सरकार केस नहीं करती है। चाहे जेएमएम हो, क्योंकि जेएमएम का भी आदमी है, आजसू का भी आदमी है, कांग्रेस का भी आदमी है, बीजेपी का आदमी घुसा हुआ है, सब बांट लिया है, बंदर बांट किया गया है। वकील जो है वहाँ जुड़े हुए हैं, हमाम में सब नंगे। हाँ, सब सरकार में मिला हुआ है। इसमें क्या किया कि 64 जो पहली जेपीएससी का 64 पदाधिकारी और 172 पदाधिकारी सेकंड जेपीएससी का जो चयनित हुए हैं, वो लोग एक टीम बनाया, मीटिंग किया रांची में। उसको हम लोग जहाँ रहते थे वहीं पर मीटिंग किया था, हॉस्टल में, और मीटिंग करके वो लोग पैसा उठाया और सीबीआई को मैनेज किया। ये सारा चीज हम लोग को पता है। 15 जून 2012 की खबर है, और 15 जून 2012 से अब 14 साल हो गए हैं, और 14 साल से सीबीआई की जो जांच चल रही है। पहले पन्ने की खबर थी, और जाहिर सी बात है जब सीबीआई को जब जांच सौंपी जाएगी तो पहले पन्ने की खबर बनती है। अगर अभी भी इसकी सौंपी जाएगी तो फिर पहले पन्ने की बनेगी, फिर पता नहीं कोई 14 साल बाद में यहाँ कोई धर्मेंद्र, यहाँ कोई इमाम सैफी फिर बैठ करके बात होगी। सीबीआई से 1% भरोसा नहीं है, और इसीलिए तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि तत्काल हम लोग कार्रवाई हो, इसमें सुधार हो, और रद्द हो तो पूरा जेपीएससी रद्द हो, क्योंकि सब में गड़बड़ी हुआ है, सभी भ्रष्ट पदाधिकारी बने हुए हैं। की जांच जो सरकार को सुपुर्द की, तब कोई का काम, मामला हाँ, है। कब का मामला। नियुक्ति घोटाले में नियुक्ति में घोटाला हुआ है, तो बरखास्त सिर्फ 19 ही क्यों किए गए हैं? मात्र 172 में मात्र 19 को बर्खास्त कर दिया गया। पास में दिखाई जरा, ये 9 नवंबर 2011 की खबर है, भास्कर की खबर है, और इसमें लिखा है 172 अफसरों को अपना पक्ष रखने के लिए 1 महीने का समय दिया गया, और एकल पीठ के आदेश पर रोक लगी, और मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। मुकेश महतो सहित 3 लोगों की बर्खास्तगी हुई थी निरस्त, और ये बर्खास्त अफसर हैं प्रशांत कुमार लायक, राधा प्रेम किशोर, कृष्ण किशोर मंत्री है ना, हाँ, उनका खुद अपना भाई है, देखिए बताइए। और ये हरिहर सिंह मुंडा, रवि कुमार, मुकेश कुमार, कुंदन कुमार, मुकेश कुमार जो सुदेश महतो जो है आजसू के, हाँ, उनका भाई है, डिप्टी कलेक्टर बन गए थे। फिर ये नियुक्ति में घोटाला, ये भी 2011 की खबर है, पहली दूसरी। हाँ, 19 को जो है वो बर्खास्त किया था, फिर नियुक्त हो गया, फिर दोबारा से नियुक्त हो गया, सब मैनेज कर लिया, सब अभी नौकरी कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार इधर जो है वो 8 ठिकानों के ऊपर छापेमारी हुई थी उस समय भी, हाँ, और अभी भी हो रही है। और ये सीबीआई ने डॉक्टर नियुक्ति घोटाले में आरोपी बनाए जेपीसी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, तत्कालीन अध्यक्ष सहकारी अध्यक्ष जो है आलोक कुमार सेन गुप्ता, तत्कालीन सचिव सह परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी, ये मतलब टॉप लेवल के जो जेपीसी में अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, वो उनको जो है वो आरोपी बनाया गया था सीबीआई की तरफ से। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, इनका सब भागे, कुछ दिन भागे चले, उस लोग पकड़ा जाने लगा, नोटिस आया, उसके बाद मैनेज हो गया। और ये देखिए बक्से में ये पैसा रखा हुआ था, ये उस वक्त की खबर है। सीबीआई के अधिकारी जब दिलीप प्रसाद के रांची पुरलिया स्थित रोड आवास पर पहुंचे तो घर बंद था, और दिलीप प्रसाद के भाई से सीबीआई की टीम ने चाबी मंगवाई। इसके बाद में घर का ताला खोला गया। घर से सीबीआई को 15,05,700 रुपए जो बरामद हुए। और ये 15 लाख वाली जो खबर होगी, ये कब की रही होगी ये बात? 2011-12 की है। 11-12 में, तो मतलब अब मान करके चलिए 1.5-2 करोड़ रुपए हो गया। जैसे उस वक्त का 15 लाख रुपए आज का या 15 करोड़ भी कह दीजिए, क्योंकि अगर हाँ, तो ये उस वक्त में 15 लाख जो है पकड़ा। जेल भी गए थे, कुछ दिन जेल के बाद फिर छूट के आ गए दिलीप प्रसाद। और ये उस वक्त में अध्यक्ष थे, ये जेपीएससी के अध्यक्ष थे। इनके घर से पैसा मिला, सीबीआई को मिला, सीबीआई ने आरोपी बनाया, और सीबीआई अभी तक जो इसमें क्लोजर रिपोर्ट अभी तक अपनी दाखिल नहीं कर पाई है। इसमें क्लोजर रिपोर्ट नहीं आई ना? नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट वगैरह। ये भी 2011 की खबर है। झारखंड में घोटाले की जांच में बड़ा घोटाला, घोटाले की जांच में बड़ा घोटाला, यानी जो जांच हो रही थी उसके अंदर भी घोटाला। बोल रहे हैं ना, सीबीआई जांच हो रही है और उसमें भी वो लोग को मैनेज कर दिया गया है, बर्खास्त किया गया, उसको भी मैनेज कर लिया गया है। बहुत बड़ा गड़बड़ है यहाँ।
यहाँ छोटा मोटा लड़ाई नहीं है, आप खाली इसको देखिए। ये देखिए, ये जो बता रहे थे अभी, जेल भेजे गए दिलीप प्रसाद। हाँ, जेल भेजे गए दिलीप प्रसाद। ये 5 फरवरी 2011 की खबर है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष 10 दिन की हिरासत में निगरानी कोर्ट में जो इन्होंने सरेंडर किया था, और कोर्ट का जेल में पर्याप्त सुरक्षा दिलाने का जो है आदेश। तो अच्छी खातिरदारी इन लोगों की वहाँ जेल में भी होती होगी। कहाँ जो है इनको, ये सदस्य थे गोपाल सिंह, उस समय गोपाल सिंह, इनका घर कुर्क हुआ था, सदस्य थे। यही ये इनका घर जो है वो कुर्क किया गया था, और ये पूर्व सदस्य थे गोपाल सिंह। और इनके घर की जो है वो जब इनको जब्त किया गया था, कुर्की हुई थी। और ये जब से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद से ही फरार थे, और नौकर सहित परिवार के दर्जनों सदस्यों को जो है वो अफसर बना दिया था इन्होंने, अपने परिवार का ही भाई, ये बेटा सब। पुलिस जो है वो यहाँ पर गोडा पुलिस, हाँ, में कुर्की के बाद में गोपाल प्रसाद सिंह के घर का जो है ताला तोड़ते हुए, ये उस वक्त की फोटो है। और ये 7 फरवरी 2011 की खबर है। इन्होंने अपने नौकर और परिवार के जो बाकी अफसर थे, तो नौकर को बना दिया, हाँ, उनको भी जो अफसर बना दिया। गजब। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि बहुत गड़बड़ यहाँ जो मतलब माने कोई अगर कोई नौकर हो, देखिए नौकर अगर कोई अफसर बनता है तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं बन सकता है। कितना करप्शन हुआ होगा कि नौकर सही झाड़ू मारने वाले को भी पदाधिकारी बना, जिसको भी सारा ज्ञान उनके घर में ही बरस रहा था। एक पान पहुंचाता था, हाँ। पान गुमटी में रहता था, जेपीएससी के आयोग के बगल में पान गुमटी में उस लोग पान पहुंचाता था, उसको भी ये लोग अधिकारी बना दिया था। इतना ज्यादा ये लोग क्या है। ये 2010 की खबर है, 21 अक्टूबर 2010 की खबर है। जाएगी 15 अफसरों की और नियुक्ति, कुल 172 पद है। यानी ये 1 साल पहले जब जांच चल रही थी उस वक्त की खबर है। और उसके बाद में जो कार्रवाई हुई है वो हमने बताया। कार्रवाई के नाम पर बहुत कुछ हुआ। यहाँ पर लोगों को लगा होगा कि नहीं भाई अब तो नकेल कस जाएगी पूरी की पूरी, लेकिन देखो सरकारें बदलती रही। बीजेपी थी तो कांग्रेस आ गई, फिर जेएमएम आ गई, और मामला जस का तस है। अब ये पकड़िए आप, ये इसमें 137 अफसरों की नियुक्ति गलत है। इसको जो है वो 2010 की खबर है। ये भी जेपीएससी के अध्यक्ष जो बर्खास्त होंगे, ये पहले जो वो खबरें चल रही थी उस वक्त की खबरें हैं। 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई, ये वही है। ये दिलीप कुमार, धीरज कुमार, और दिलीप प्रसाद, धीरज कुमार, राजेश नाथ, शाहदेव, गोपाल प्रसाद, और इन सब का नाम है। अध्यक्ष ने छुपाए थे तथ्य, ये भी खबर है। सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये उसकी एक खबर है। आरोपों से घिरे रहे दिलीप प्रसाद, ये पहले की खबरें रही होंगी जब उनके ऊपर फाइनल जब वो हुआ। फिर जेपीएससी नहीं कर रहा है मेगा घोटाले की जांच, ये कब की खबर है, ये अलग है। सब उसी समय, बहुत ज़्यादा उसी समय, इतना ज़्यादा ही देखिए ना, वही 72 23 में से 23 अधिकारी, 29 परीक्षक सहित 61 लोग जो है उनके खिलाफ साक्ष्य थे, सबूत थे। एक मिनट। फिर इसके बाद में ये ओरिजिनल जो है, ये फोटोकॉपी है, ये ओरिजिनल है। जेपीएससी के रिजल्ट पर हंगामा नहीं चला सदन, तो वेल में घुसे झामुमो और कांग्रेस के जो है विधायक, यानी अभी जो सत्ताधारी हैं उस वक्त में वो विपक्ष में थे। और अभी भी देखिए मजेदार बात यही है कि अभी भी सदन चल रहा है, उल्टा हो गया। हाँ, बस वही हो रहा है। ये कल जो है वो हंगामा हो रहा था, आज शनिवार है तो आज तो नहीं, लेकिन कल हंगामा हो रहा था। और कल बीजेपी हंगामा कर रही थी। उस वक्त में बीजेपी की सरकार थी, वो घोटाला कर रही थी, हंगामा कर रही थी। और जेपीसी पर सड़क से सदन तक जो है बवाल मचा। और इधर दिखाइए जरा, इधर दिखाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। लेकर के आइए, थोड़ा पास लेकर के आइए। ये हेमंत सोरेन है जो अभी मुख्यमंत्री हैं। ये जेएमएम, कांग्रेस, माले सहित अन्य विपक्षी जो नेता थे, उनका सदन के बाहर जो है हंगामा हुआ। जेपीसी को लेकर के सड़क से सदन तक मचा बवाल। और उस वक्त में जो है वो रघुवर दास बीजेपी के जो है मुख्यमंत्री थे। तो वो उनका बयान मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। आदिवासी मूलवासी के नाम पर विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा है, और जिस रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं उसकी नियमावली हेमंत सरकार में बनी थी। तो उस वक्त में ये साहब जो है वो सफ़ेद चोला पहन करके बैठे हुए थे और बाकी सबको काला बता रहे थे। अभी खुद जो है वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो सरकार तो गलत कर रही है, जबकि खुद सरकार में थे तो दूसरों को काला बता रहे थे। और जो आज सरकार में है वो उस वक्त में दूसरों को काला बता रहे थे। कापी जांची नहीं, 17 अफसर बन गए। फिर ये 64 अफसर बर्खास्त होंगे। ये 2003 वाला मामला है। जेपीएससी 2003 में धांधली की पुष्टि है। हाँ, और 35 होंगे वीडियो सीओ बर्खास्त। हाँ। बहुत सारा। ये इमाम सैफी का जो है ये एडमिट कार्ड है,
और ये कब का है? चौथी जेपीएससी की 4-5वीं का होगा। ये एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन का है। ये रहा। ये तो खैर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। ये 2012 का है। 2012 हाँ। 2012 का है। पास करके दिखाइए थोड़ा सा। ये मेंस का। इसमें थोड़ा सा आपका जो पर्सनल वो है इन्फॉर्मेशन वो छुपा देते हैं। तो ये 2012 में जो है वो एग्ज़ाम इन्होंने दिया था। ये उस वक्त का एडमिट कार्ड है। ये इनका रोल नंबर है इमाम सैफी जो है। तो उस वक्त में तो जवान थे आप, हैं? और आज सफ़ेद बाल हो गए हैं, लेकिन मामला जो है वो नहीं निपटा। ये देखिए, ये एक और जो है वो इनका एडमिट कार्ड है। ये 5वीं वाला है। ये 5वीं वाला है। ये चौथी था, ये 5वीं था। ये एक एडमिट कार्ड है। ये नंबर आया था। अच्छा, मार्क्स कितने कितने आए थे हमारे, सारा चीज खबर आपको मिलेगा। कितने में से कितने नंबर आए थे? उस समय हम लोग कहने का मतलब है कि 4th जेपी सिविल सेवा में कम से कम इतना तो होता था कि ये देखिए, पहला कॉपी में 56 नंबर आया, दूसरा में 176 आया, 200 में 176 आया। तो ये नंबर उस समय दिया जाता था, कम से कम बताया जाता था। अभी नंबर जेपीएससी नहीं बता रही, जेएसएससी नहीं बता रही। अभी कटअप का हम लोग मांग कर रहे हैं, इसलिए इसको देखा जाए। ये 5वीं जेपीएससी का, ये देखिए 4थी जेपीएससी का, सिविल जेपीएससी का। ये इसमें मार्क्स देखिए मेरा आया हुआ है। ये 100 में से 262 है, 100 में से जो 72 है, 100 में 72 200 में से 134 है। हाँ, तो ये 200 में 134 मेरा नंबर आया था। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था, तभी तो मेंस दीजिएगा आप। तो ये पीटी का मतलब रिजल्ट आया था। ये ओएमआर सीट है, दिखाइए जरा। ओएमआर सीट दिखाइए, ओएमआर सीट मेरा दिखाइए। तो ये ओएमआर सीट है। और 2015 का जब हम एग्जाम दिए थे। तो ये आपने डुप्लीकेट निकलवाया होगा? नहीं, ये ओरिजिनल है। अच्छा, ये मिला हुआ ओरिजिनल तो वही है। अच्छा, वही रखा हुआ है। अच्छा, जो एक कॉपी जो मिल जाता है। ये आ जाती है। और उस समय सारा चीज लड़ाई कर रहे थे, तो ये सब रिजल्ट है सारा चीज। हाँ, ये प्रधानमंत्री को आपने जो है वो लेटर लिखा था। प्रधानमंत्री वगैरह लेटर भी लिखे थे, राष्ट्रपति को लेटर लिखे थे। ये 2016 की खबर है। 16 की खबर है। तो प्रधानमंत्री बदल गए ना? प्रधानमंत्री खैर वही रहे, 2016 में भी मोदी थे। हाँ, अच्छा, हाँ, 16 में आए थे। हाँ। और उधर ये अर्जुन मुंडा को, चीफ मिनिस्टर को जो है, एक्स चीफ मिनिस्टर, उनको लेटर है। सबको बहुत सारा ये कार्य। अखबारों की कटिंग है। आप सबसे बड़ा चीज ये देखिए यहाँ। हाँ, अब आपका बहुत बड़ा। छोड़ दीजिए इसको। हाँ, वो जितना लेटर दिए थे सारा चीज जेपीएससी को देते थे। सारा चीज उधर आप खुद देखिए। बहाली में पावर पैसे का खेल। कितने लोग पदाधिकारी बने हैं, सारा लिस्ट। अभी ये देखिए, इसमें मुकेश महतो, इनको पुलिस सेवा में पद मिला। और ये उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के भाई हैं। ये उस वक्त में बीजेपी की सरकार थी। 15 जून 2012 की। राधा प्रेम किशोर पुलिस सेवा में जो है ये इनको पद मिला। और ये विधायक राम कृष्ण किशोर, उनके भाई हैं ये। अभी राधा कृष्ण किशोर, राधा कृष्ण, सॉरी, जो मंत्री हैं। हाँ, अभी वर्तमान में सरकार में है, बताइए। हाँ, ये उनके भाई। सभी हमाम में सब समझ लीजिए। हाँ, सब नंगे हैं। तो अभिजीत हैं, शालिनी विजय हैं। ये बनी थी शालिनी विजय, बताइए। टॉपर बनी थी 1 नंबर में। डिप्टी कलेक्टर। हाँ, डिप्टी कलेक्टर बनी थी। और पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद की ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये टॉपर बनी थी 1 नंबर में। जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे, उनका रिश्तेदार, वो उनकी रिश्तेदार थी शालिनी विजय। और टॉपर आई थी उस वक्त में। और ये डिप्टी कलेक्टर बनी थी। अभी भी होंगी फिर वो। हाँ, सब है। टोटल के टोटल चोर यहाँ बने हुए हैं विभाग में। केस कर देंगे आप पे, भ्रष्टाचार करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? जेपीएससी का जो सताया हुआ है ना, उसे तो केस भी हुए आप पे, मानहानि वगैरह के, क्योंकि ऐसे अफसर जो है ठोक देते फिर केस। दोजक का मतलब, दोजक के आग से भी बड़ा पीड़ा हम लोग झेले हुए हैं सर। हम लोगों को कोई डर नहीं लगता है, कोई गोली बारूद, जो आमरण अनशन करके 4-4 बार, 8 बार, 10 बार हम लोग आंदोलन करके क्या नहीं किए हैं। तो जेपीएससी का मारा हुआ जो पीड़ा जो होता है ना, बेरोजगारी का जो दंश होता है, जिसे कॉकरोच बोला जाता है आज के युग में, तो उसको उसका दर्द को क्या कहिए। कोई अभी जान से कोई मार देगा तो हमको डर नहीं लगेगा। परमाणु गिराओ, मृत्यु, हाँ, कुछ भी हो जाए, परमाणु बम गिरा दे, कुछ भी कर दे मेरे ऊपर में, तो बोल रहे हैं ना कि ये बर्दाश्त से एकदम सीमा, मतलब शरीर जो है लोहा का, वज्र का बन चुका है। कुछ भी संभव, हिम्मत है, मतलब जबरदस्त। वही तो, इसलिए साहब आप लिस्ट देखिएगा ना, तो दिल दहल जाएगा आपका भी। देखिए, इसमें डिप्टी कलेक्टर, 2 तो डिप्टी कलेक्टर हैं, 2 नहीं 3 डिप्टी कलेक्टर हैं। 2 पुलिस सेवा में गए हैं, 1 मार्केटिंग सुपरवाइजर है। फिर प्रशासनिक सेवा में 8-10 जो लोग हैं वो प्रशासनिक सेवा में गए। फिर वित्त सेवा में हैं, लेक्चरर बने हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बने हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार बने हैं। और उसके बाद में पुलिस सेवा में और कई लोग हैं, सुपरवाइजर हैं, लाइब्रेरियन हैं, लेक्चरार हैं, ये सब जो है। और 2002 में गठन हुआ था जेपीएससी का। हाँ, बहाली पावर पैसा का खेल, इसमें पूरा आप समझ जाइए।
तो अब उनसे जाकर के पूछेंगे आप, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं साहब, हमारा तो जो है वो नाम घसीटा गया था, हमें तो आरोपी बनाया गया था। अपने से थोड़े बोल रहे हैं। ये देखिए दैनिक भास्कर की ये 15 जून 2012 की खबर है। सीबीआई का ये सब रिपोर्ट है ये। नहीं वो, लेकिन वो बोल देंगे कि भैया उस वक्त में हम आरोपी थे, अब तो हम तो क्लीन चिट मिल गया है। सब यही सब मिला जुला है सारा चीज। हाँ देखिए यहाँ पर ये पीटी में फेल थे और 300 सीओ वीडियो बन गए वो हैं। हाँ, ये सीबीआई बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। ये जेपीएससी प्रथम और द्वितीय की जांच सीबीआई की कई उनको सीबीआई को जो गड़बड़ियां मिली थी, और जो पीटी में फेल थे वो 300 सीओ बन गए साहब। मतलब जो पीटी में फेल वो कैसे आगे चला गया, और 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 300, और ये खुद सीबीआई ने माना। और इसमें फिर क्लोजर रिपोर्ट नहीं है अभी भी, नहीं है, बहुत गड़बड़ है, अभी चल ही रहा है। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि ठीक है सीबीआई ने पूरी जांच पड़ताल वगैरह की, और उसके बाद में बिल्कुल आखिरी जो अंतिम जो रिपोर्ट होती है क्लोजर रिपोर्ट उसको बोलते हैं। वो क्लोजर रिपोर्ट अभी 18-20 साल हो गए, अभी तक नहीं आया ही नहीं है, इसलिए भरोसा सीबीआई का नहीं है। और यहाँ क्या कहें। फिर इसके बाद में ये एक मजेदार और है, गाय पर निबंध लिख दिया और बने डिप्टी कलेक्टर। ये भास्कर की खबर है ये, और पूरा पेज ये सालनी के बारे में ही लिखा है ये टोटल। और लोग हैं बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर। हाँ, डिप्टी कलेक्टर भी तो 3 थे ना उसमें। देखिए 2010 में शुरू हुई थी जेपीएससी की परीक्षाओं की। तो आप खाते क्या है, आम कैसे तो खाएं, वो तो खैर पूछूंगा नहीं, लेकिन खाते क्या है जो इतनी हिम्मत मिल जाती है आपको? हाँ क्या खाएंगे, हाँ यही ये संभाल करके बाद में रखेंगे अच्छे से। हाँ किसान का बेटा है तो माड़ भात खाते। हाँ मकई मड़ुआ हम लोग का आहार है। और केस हुए आप पे वैसे? कई बार केस हुआ, कई बार हम लोग आंदोलन किए तो वहाँ अनशन कर रहे हैं, अनशन करके उसको हमको जेल में डाल देता था। यहाँ पर कहाँ बिरसा कारा में डाल दिया गया 2 बार वहाँ पर डिटेन करके ले जाता था। ये बहुत सारा बड़ा मैदान है, वहाँ ले जा खेल मैदान है, वहाँ पर हम लोग को रखा जाता था रात भर नज़रबंद करके। जेपीएससी गेट के सामने चौथी सीआईडी के सीबीआई के वो लोग क्या कहते थे आपको जब जैसे बुलाते हैं ना? जी सर। वो क्या धमकाते थे? धमकाते तो है ना वो, मतलब कि ऐसा मत करना, दिखना मत, अंडरग्राउंड हो जाओ, मामा फूफा के वहाँ चले जाओ। नहीं वैसा नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग गांधीवादी तरीके से करते थे, तो गांधी का विचारधारा से हम लोग चलते थे, अनशन करते थे। बहुत सारा मारपीट वाला हम विरोध करते थे, देवेंद्र जी चाहे मनोज यादव। हाँ जी। पुलिस के अफसर और वो होते हैं वो धमकाते हैं ना अक्सर। नहीं वो लोग बोलते थे कि ये आप एक काम करिए आइए, और हम लोग को बुलाते थे मेहमान की तरह और पकौड़ा खिलाते थे, बोलो खाओ। वो अंदर से मान रहे थे कि हाँ गड़बड़ है। हाँ सब ठीक है, मतलब बढ़िया है, मेरा भी आदमी दिया है, गड़बड़ी है, लेकिन एक काम करो, इस तरह मत करो, आंदोलन किसी तरह खत्म कर दो, मतलब प्रलोभन देते थे। जब भी आंदोलन करने के लिए हम लोग सूचना देते थे तो वीडियो या डीएसपी हो हम लोग को बोलते थे कि आइए मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, गाड़ी में बैठा के ले जाते, समझाते बुझाते, लेकिन हम लोग जैसे ही वहाँ से फिर आते उसके बाद फिर धरने में बैठ जाते। तो यही सब होता था, लेकिन हम लोग को मारपीट या इस तरह से कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि गांधीवादी तरीके से। अब आपको क्या उम्मीद है? इतनी लड़ाई लड़ी, अभी भी लड़ाई लड़ी रहे हैं, आपके परिवार के भी 4 लोग अनशन पर हैं अभी भी, अब आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है सर, उम्मीद में ही दुनिया कायम है, और उम्मीद कैसे तोड़ा जाए अभी तो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मेरा उम्र खत्म हो गया तो आने वाले जनरेशन के लिए हमको लड़ना है, क्योंकि ये झारखंड बना है तो लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। ये देश जो बना है 1857 की विद्रोह में शहीद शेख भिखारी हो गया, या महात्मा गांधी जी हो, या जितने भी शहीद भगत सिंह का हो, या बिरसा मुंडा, जैसे झारखंड का देखा जाए तो बिरसा मुंडा की धरती है। यहाँ लड़ाकू हम लोग के खून में बसा है, यहाँ का मिट्टी में हम लोगों को हौसला मिलता है। यहाँ जो पर्यावरण हवा है ना, बताइए आप, जो हम बता रहे थे कि ये हम जो स्टेडियम में बैठे हैं ये जयपाल मुंडा के नाम पे जयपाल सिंह स्टेडियम है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, जो मरांग गोमके के नाम से फेमस है, और उन्हें ये बहुत बड़ा पद दिया गया था। वो पहली बार वही शख्स थे कि झारखंड को अलग करने की मांग उठाए थे, और वो सड़क से सदन तक वो आंदोलन करने के लिए सरकार पर चेतावनी दिए थे और लेटर भी लिखे थे उस समय की केंद्र सरकार को। तो यही शख्स थे, और ये जंतर मंतर का ये स्टेडियम है, रांची के बीचों बीच में है, और यहाँ देखिए बगल में सचिवालय वगैरह सारा चीज़ है, कचहरी है उधर। तो मेन है कि यहाँ पर कोई भी इसलिए बनाया गया होगा कि ये पार्क है, बैठेंगे हम लोग, कितना अच्छा यहाँ खेलेंगे बच्चे इधर। तो हॉकी का स्टेडियम रहा जी, हॉकी का स्टेडियम नहीं, हॉकी का स्टेडियम ये जयपाल सिंह स्टेडियम वो आगे है, वो दूसरा है स्टेडियम है। ये स्टेडियम है खेलने वगैरह के लिए, और हॉकी के लिए छोटा छोटा खेल होता ही है, फुटबॉल वगैरह होते रहता है, लेकिन बड़ा स्टेडियम हॉकी वहाँ पर आगे है, वो बड़ा वो स्टेडियम दूसरा है, ये छोटा स्टेडियम है। और ये खेलने के लिए छोटा छोटा ये शहर के बीच में बनाया जाता है, जो
एनवायरनमेंट को भी ठीक रखने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट भी बड़ा चैलेंजिंग है। अभी देखिए बारिश फिर शुरू हो गई। अभी हमने जब इंटरव्यू शुरू किया था इतनी चिलचिलाती धूप थी। आप थोड़ा डॉक्यूमेंट्स को संभालिए। जब इंटरव्यू शुरू किया था तो इतनी चिलचिलाती धूप थी और अभी देखिए अभी तेज बारिश शुरू हो गई है। तो बहरहाल आपकी हिम्मत को सलाम, आपको सलाम, आपके परिवार को सलाम, क्योंकि आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप अकेले नहीं है। जाहिर सी बात है, परिवार का साथ है तभी जो है वो आदमी लड़ पाता है। आप दिल्ली से आए हैं इसीलिए आपको भी सलाम और जोहार, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमेशा लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं और बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। नहीं तो आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन एक अपना चैनल को चलाते हैं और कितना दुख झेलते, कितना पीड़ा होता होगा। क्योंकि जी सर, नहीं कर रहे किसी पर काम ही है वो और करना ही चाहिए। जैसे हम अभी आपको ऑफर किया चाय के लिए, तो आपने कैसे कहा कि नहीं हमें विचार से हमारा पेट भरता है, तो ये बहुत दिल को छू लेने वाली बात है। एक बढ़िया सी चाय पिलाते हैं आपको, तो मैंने कहा कि भाई जो विचार वाला आदमी है उसका अचार से पेट नहीं भरेगा। तो मेरा जो है वो पेट बात से भरता ही नहीं है। मुझे रात को 12 बजे एक बार खाना दे दो, चाहे दिन में एक बार 12 बजे दे दो, फिर रात तक काम कराते रहो, मैं काम करता रहता हूँ। और जब तक मुझे काम मिलता है, जब तक मुझे लोग मिलते हैं, बात करने के लिए मिलते हैं, तो मेरी कोशिश जो है वो हमेशा यही रहती है कि फिर बात होती रहे, बात जो जाती रहे, क्योंकि मुझे एक मौका मिला है और ये आप सब ने मौका दिया है। और अगर मैं अब यहाँ आकर के और होटल में सोता रहूँ और टीवी चला करके आराम से फिल्में देखता रहूँ, सीरियल देखता रहूँ, और या फिर गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से या फिर दोस्तों से बात करता रहूँ, तो फिर मज़ा नहीं है फिर काम का। सर जी सर, अंतिम में यही कहना चाहूँगा सर, आप कहने का मतलब है कि ये सरकारें आती जाती रहेगी, व्यवस्था बदल नहीं रहा है, सरकारें बदल जा रही है। अभी ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें भी बहुत बड़ा गड़बड़ी हो रहा है। उधर देखिए पार्टी का जो है हाईजैक कर लिया गया है, पार्टी का हाईजैक कर लेता है आंदोलन को और छात्र आंदोलन असफल हो जाता है। ये नेता जो है जानबूझकर कराते हैं। वो बीजेपी वाला चाहेंगे कि जैसे जेएमएम चाहती है कि पहले दूसरी का जांच हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगा, इसीलिए वो जो ऐसा करते हैं। तो कहने का मतलब मैं सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूं, आप बड़े भैया हैं, आपने मेरा अनशन तुड़ाया था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और आपने वादा किया था और पूरे झारखंड वासियों से, पूरे जेपीएससी के स्टूडेंट से, जेएसएससी के स्टूडेंट से आपने भरोसा दिलाया था कि हम पारदर्शी परीक्षा लेंगे और एक साल में 2-2 बार, उनका चुनावी वादा था कि साल में 2-2 एग्जाम लेंगे। तो सर ये 5 साल में आप एग्जाम नहीं ले पाए हैं एक फेयर तरीके से, आप इसको सुधार करिए, इसको रद्द करिए तत्काल, सीजीएल को रद्द करिए। सीजीएल के बच्चे काफी परेशान है, पूरे झारखंड के लाखों स्टूडेंट सर। कम से कम जी सर, ये बात आपको तो समझनी चाहिए हेमंत सोरेन जी। आप तो खुद हमने फोटो देखी है, इन्होंने अभी दिखाई ये सब। हेमंत सोरेन ने इनका अनशन कई बार तुड़वाया है। जी जी, फिर उधर दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों ने अनशन तुड़वाया है, बिल्कुल। और अभी इनके भाई बहन जो है वो अनशन पर है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? देखिए हेमंत सोरेन ने हाँ अनशन तुड़वाया था, देखिए। हाँ दिखाइए जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये प्रभात खबर है और ये 11 मार्च 2016 की खबर है और फिर 12 मार्च को छपी है। हेमंत सोरेन ने जो है वो इनका अनशन तुड़वाया और ये माला इनके गले में जो है माला डली हुई थी। हाँ जी सर, हम माला निकली नहीं आज तक। फिर माला पहना दिया। वो बोल रहे हैं क्या कि जैसे ही सरकार बदलेगा, मेरा सरकार बनाने दो और बना दो, तो सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। हम जो है आपको बहुत आगे तक जाना है, देखिए कहाँ तक आ गए हैं। अब बीजेपी माला लेकर के खड़ी हुई होगी, उधर खड़ा ही है और श्रेय लेने के लिए सभी पार्टी तैयार हैं कि कैसे क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। सरकारें बदल जाती है, विपक्ष बदल जाता है, तस्वीर नहीं बदलती है। और लड़ाई इसी बात की है कि तस्वीर बदले। बहरहाल बारिश अब फिर तेज़ हो गई है, हमें ये बातचीत यहाँ पर रोकनी पड़ेगी और काफ़ी अच्छी जो है वो बातचीत रही। और मुझे लगता है कि लंबी तो ज़रूर हो गई, लेकिन वो है ना कि ज़िंदगी, विवेकानंद जी ने कहा था कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो मतलब बातचीत भले ही लंबी हो गई हो, लेकिन बातचीत बहुत एक इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपने रखे हैं। और हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे जब तक जहाँ तक भी हो सके आप तक खबर इसी तरीके से निकाल करके लाते रहे, ढूंढ करके ऐसी शख्सियत को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको एक बार फिर से जोहार और सलाम।